किसी भी शास्त्र के किसी भी श्लोक को लेकर के उसकी बार बार रिपीटेशन करने से, उसके जाप बार बार करने से, उसका जो आवर्ती करने से लाभ तो है, लेकिन मोक्ष लाभ नहीं है। लाभ कितना है कि उससे जानकारी होती है, परमात्मा की महिमा का परिचय होता है, लेकिन वो परमात्मा हमें लाभ कैसे देगा, उसकी विधि अलग है। तो यहां बता रहे हैं कि उस परमात्मा की जो पूजाएं हैं, जैसे ये लोग कोई कुछ पूजा करता था, कोई कुछ पूजा करते हैं, वो करते रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए। जैसे इस ब्रह्म गायत्री मंत्र ये गायत्री मंत्र बना रखा था, इन्होंने बनाया तो था, इन्हें पता ही नहीं था, किसी ने सर ले लिया, कहीं से पैर बता रखे थे, लेकिन ये तो यजुर्वेद का एक श्लोक है, मंत्र है। तो इन्होंने, किसी ने तो इसी के जाप से नहीं कहा मैं 1 लाख गायत्री जाप कर लिए, मैंने 2 लाख गायत्री जाप कर लिए, तो इससे मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा की स्तुति का एक ज्ञान लाभ, ज्ञान यज्ञ होता है, केवल एक ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। वो चाहे गीता जी के श्लोकों को पढ़ लीजिए, चाहे वेदों के श्लोकों को मंत्रों को पढ़िए, और चाहे कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को, चाहे गुरु नानक देव जी की अमर वाणी को, चाहे संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी को पढ़िए, इससे केवल ज्ञान यज्ञ का एक ही फल मिलेगा। और यज्ञ का फल है स्वर्ग। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे बीमार रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है तो उसको शरीर को कुछ सहारा मिलता है, लेकिन रोग नहीं कटता। रोग काटने का ट्रीटमेंट उससे न्यारा होता है, वो कैप्सूल, उसकी गोलियां, ऑपरेशन जो भी करना है वो ट्रीटमेंट भिन्न है। ठीक इसी प्रकार केवल एक ग्लूकोज चढ़ाने मात्र से ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते। इसी प्रकार जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, फिर हम कहेंगे कि केवल ग्लूकोज से बात नहीं बनेगी, ये यूजलेस है यदि उस रोग की दवाई, रोग की औषधि नहीं मिली तो यही बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करत है सेवा। उस परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा यानी पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको विधि का ज्ञान नहीं।